हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। भारत की एक महान बेटी कल्पना चावला के यह शब्द सत्य हो गए। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल शहर में 17 मार्च 1962 को हुआ। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति देवी था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उनकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। उनके पिता उन्हें चिकित्सक या शिक्षिका बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना करती थी। कल्पना का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति थी। कल्पना ना तो काम करने में आलसी थी और न ही असफलता से घबराने वाली थी। उनकी उड़ान में दिलचस्पी JRD टाटा से प्रेरित थी, जो एक अग्रणी भारतीय विमान चालक और उद्योगपति थे। कल्पना ने अपनी आगे की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए BE में दाखिला लिया और सन 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियर की डिग्री भी हासिल कर ली। 1982 में वे अमेरिका चली गई और टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक के लिए दाखिला लिया। उन्होंने इस कोर्स को सन 1984 में सफलतापूर्वक पूरा किया। 2 दिसंबर 1983 को कल्पना ने जीन पियर हैरिसन से विवाह कर लिया। उनकी अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने सन 1986 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दूसरा स्नातक भी किया और उसके बाद कोलोराडो विश्वविद्यालय से सन 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग विषय में PhD भी पूरी कर ली। कल्पना चावला को हवाई जहाज, ग्लाइडरों व व्यावसायिक विमान चालन के लिए प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। उन्हें एकल व बहु इंजन वायुयानों के लिए व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस भी प्राप्त थे। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वे एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। सन 1988 में उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में ओवरसेड मेथड्स इंक में बतौर उपाध्यक्ष कार्य करना प्रारंभ किया। वहां उन्होंने V और ST ऑयल में CFD पर अनुसंधान किया। सन 1991 में कल्पना चावला ने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली और नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प के लिए आवेदन कर दिया। मार्च 1995 में उन्होंने नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प ज्वाइन किया और उन्हें सन 1996 में पहली उड़ान के लिए चुना गया। उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान कोलंबिया फ्लाइट संख्या STS-87 19 नवंबर 1997 को प्रारंभ हुई। इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पना चावला समेत दल में कुल 6 सदस्य थे। इस उड़ान में कल्पना चावला के साथ जो 5 लोग थे उनके नाम हैं केविन क्रेगल, स्टीवन लिंडसे, वेस्टन स्कॉट, तकाओ दोई और लियोनिड कैडिन्युक। इसे कैनेडी LC-39B से लॉन्च किया गया। इस उड़ान के साथ वे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय बन गई। इससे पहले भारत के राकेश शर्मा ने सन 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अपनी पहली उड़ान में कल्पना चावला ने लगभग 1 करोड़ मील की यात्रा तय की, जो पृथ्वी के लगभग 252 चक्कर के बराबर है। उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। इस यात्रा के दौरान उन्हें स्पार्टन उपग्रह को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, पर इस उपग्रह को पकड़ने के लिए 2 अंतरिक्ष यात्री वेस्टन स्कॉट और तकाओ दोई को अंतरिक्ष वॉक करना पड़ा। इस गड़बड़ी की वजह जानने के लिए नासा ने 5 महीने तक जांच की, जिसके बाद यह पाया गया कि यह गड़बड़ी कल्पना की वजह से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर इंटरफेस और फ्लाइट क्रू और ग्राउंड कंट्रोल के कार्य प्रणाली में खामियों की वजह से हुई थी। 5 दिसंबर 1997 को कोलंबिया ने
कैनेडी SLF रनवे 33 में लैंडिंग की। उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा के बाद और इससे जुड़ी गतिविधियों को पूरा करने के बाद कल्पना चावला को एस्ट्रोनॉट कार्यालय में स्पेस स्टेशन पर कार्य करने की तकनीकी जिम्मेदारी सौंपी गई। सन 2002 में कल्पना को उनके दूसरे अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। उन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष यान के STS-107 उड़ान के दल में शामिल किया गया। कुछ तकनीकी और अन्य कारणों से यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा और अंत में 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया पर चढ़कर मिशन का आरंभ किया। इसे कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। STS-107 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहा। इस यात्रा के दौरान कल्पना चावला समेत दल में कुल 7 लोग थे, जिनके नाम हैं कमांडर रिक डी हुस्बन, पायलट विलियम मैककूल, कमांडर माइकल एंडरसन, इलान रामो, डेविड ब्राउन, लॉरेन बी क्लार्क। उड़ान दल की जिम्मेदारियों में शामिल थे लघु गुरुत्व प्रयोग, जिसके लिए दल ने 80 प्रयोग किए और जिनके जरिए पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत तकनीक विकास व अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य व सुरक्षा का भी अध्ययन किया गया। कल्पना चावला की दूसरी यात्रा उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। अपने सभी अनुसंधान के उपरांत 1 फरवरी 2003 को वापसी के समय कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्री खाक हो गए और उनके अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे। नासा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को मिला। मरणोपरांत उन्हें कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।